अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है लिबास के आदाब के हवाले से। देखें, लिबास जो है इंसान की खूबसूरती में एक इजाफ़ा करता है, चार चांद लगा देता है। अगर चाहिए कि लिबास जो है एक प्रॉपर लिबास हो जिसमें आपका जो सतर का हिस्सा जो मुकम्मल तौर पर ढका हो और एक अच्छा जो है कपड़ा लिबास आपने पहना हो जो आपकी पर्सनैलिटी को भी जो है वो ज़ाहिर करता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको लिबास जो पहनना है वो उसको जो है साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए और जो है हर किस्म की नापाकी से दूर होना चाहिए। तो फिर जाकर जो है ये इसके आदाब के जो है इसमें शामिल है और इसी से क्या है कि फिर आपकी पर्सनैलिटी में भी इजाफा होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी लिबास के हवाले से बात करेंगे कि लिबास को पहनते वक्त या लिबास के वक्त हमें किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, किन आदाब का अपना जहन नशीन करना चाहिए। वो देखते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 में है कि देखें, लिबास पहनने से पहले ये सोचे कि ये वो नेमत है जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसानों को ही जो है इससे नवाजा है। दूसरी मखलूक़ात जो हैं इस चीज़ों से महरूम है। तो नुमाइश या दिखावे के लिए लिबास को नहीं पहनना चाहिए। अब देखें कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और क्या है कि अल्लाह ताला ने ही जो है हमें कि ऐसी एक नेमत से नवाजा है कि हम जो है वो कपड़े जो है अपने जो लिबास है हम उसको पहनकर जो है अपने जिस्म को जो है उससे ढाँपते हैं। जबकि दूसरी मखलूक़ात आप जानवरों को देखें तो वो कौन सा कपड़े पहनते हैं, वो इन सब चीज़ों से जो है इसमें इन सब चीज़ों से महरूम है दूसरी मखलूक़ात। और क्या है कि हमें जो ये चाहिए कि हम जो है जो दिखावे के या नुमाइश के तौर पर जो है वो दिखावे के लिए जो लिबास जिस अगर हम पहनते हैं हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। लिहाजा ऐसे लिबास पहने जिसमें नमूद नुमाइश जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये लिबास के आदाब में से है। इसी तरह नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं कि जब भी हम नया कपड़ा पहने करें तो उसकी एक दुआ होती है, उस दुआ को जो है हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो दुआ क्या है हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसाअनी मा उवारी बिही औरती व आता जम्मलु बिही फ़ी हयाती। तर्जुमा, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये कपड़े पहनाए जिससे मैं अपनी सतर पोशी करता हूँ और उस ज़िंदगी में मेरे लिए हुस्न व जमाल का ज़रिया है। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो दुआ है कि जो आप जब आप नया कपड़ा पहना करें तो जो है इसके लिए ये दुआ जो है आप एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। इसके बाद जो है नंबर 3 में हम देखते हैं कि लिबास पहनने का आपका जो सही तरीका ये है कि दाएं तरफ से शुरू करें, यानी कि कमीज़ वगैरह कि मतलब कि मैं पहले दायां बाजू जो है उसमें अंदर डाले और फिर जो है बायां फिर बायां इसी तरह जो है पाजामा या जूता वगैरह भी जो है उस पर जो है पहले दाएं तरफ से जो है वो शुरू करें, दाएं पाँव से शुरू करें जूता पहन रहा है तो, और इस तरह के जब निकाले तो पहले बायां पाँव से शुरू करें। तो देखें क्या आदाब हैं कि जब आप पहनने लगे तो हमेशा दाएं तरफ से आप शुरू किया करें और लेकिन जब आपने उतारना हो तो फिर आप उसको बाएं तरफ से उसका आगाज़ किया करें। तो ये भी उसके जो है कि आदाब के लिबास पहनने के तरीके में जो शामिल है, उसके आदाब का एक हिस्सा है। इस चीज़ का भी हमें बेहद ख़याल रखना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह नंबर 4 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था। अब आप देखें कि जो सफ़ेद रंग का जो ड्रेस है वो कितना ही खूबसूरत दिखता है और इवन मुझे भी जो है सफ़ेद कलर का जो लिबास है वो बेहद पसंद है।
तो आपको भी चाहिए कि जब आप लिबास जो है ज़्यादा पहनें तो सफ़ेद रंग का जो है इस्तेमाल आप ज़्यादा किया करें। सफ़ेद रंग जो है निहायत जो खूबसूरत भी लगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद भी था। तो सफ़ेद लिबास का जो इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें, भी उसके आदाब में शामिल है। इसी तरह नंबर 5 में है कि कपड़े पहनने से पहले उनको झाड़ लेना चाहिए। अब इसमें एक रीज़न भी होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हम कपड़ों को हैंग करके रखते हैं, किसी दीवार के साथ लगी होती है, तो सम टाइम ऐसा होता है उसमें कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं या कोई मोती जानवर ऐसा है जो घुस सकता है। तो हो सकता है कि जब आप उसको पहने तो उससे जो है आपको कुछ ऐसी एलर्जी हो जाए, या हो सकता है कि जो इसमें हशरात या फिर जो ये मोती जानवर वगैरह इसमें घुसा है या जो कीड़े मकोड़े घुसे हैं, इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है कि आपको कोई डस्ट ले सकता है कि इससे आपको कोई बीमारी लग जाए, हो सकता है कि अल्लाह ना करे आपकी इसकी मौत भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप कपड़े पहने करें तो उसके लिए क्या है कि कपड़े को आप अच्छी तरह झाड़ लें, ताकि इस तरह के कोई मोज़ी जानवर वगैरह इसके अंदर है तो वो निकल जाए। इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह नंबर 6 है कि दूसरों के लिए पजामा या शलवार वगैरह टखनों से नीचे लटकाना सही नहीं है। ये मुतकब्बिरीन की आदत है, यानी कि जो तकब्बुर करते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स तहबंद यानी शलवार के टखने से नीचे लटकाएगा वो हिस्सा आग पे चलेगा। देखें कि ये जो फितरत है, जो बताया गया है कि अपने जो आप पजामा पहनते हैं वो आपके टखनों से ऊपर तक होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुतकब्बिरीन की आदत में से शामिल है और जो उसका निचला हिस्सा होगा वो हिस्सा आग में चलेगा। तो ये है ख़ास तौर पर मर्दों के लिए कि वो जब पजामा पहने तो उनके जो है पजामा वो टखनों से ऊपर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो मर्द हज़रात जो हैं वो ऐसा करते हैं कि उनके जो है इवन पैंट भी पहनते हैं तो वो जो है टखनों से नीचे होता है, हालांकि जो है वो टखनों से ऊपर तक होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन औरतों के लिए क्या है कि उसको पूरे टखने तक से नीचे तक जो है वो होना चाहिए, ढका होना चाहिए। ये औरतों के लिए ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। इसी तरह नंबर 7 में अगर हम बात करें तो देखें कि दूसरों के लिए जो है मर्दों के लिए क्या है कि वो रेशमी कपड़ा जो है, वो रेशमी लिबास वो हराम है। रेशम जो है ये लोग जो हैं जो आजकल जो लोग ट्रेंड बन गया हुआ है कि लोग रेशमी लिबास जो है, मर्द हज़रात जो है वो रेशमी लिबास जो है पहनते हैं। तो इस चीज़ से लिए क्या है कि अपना अपना परहेज़ करना चाहिए, मतलब इस चीज़ से रुकना चाहिए। जो रेशम का लिबास है ये मर्दों के लिए जो है ये हराम करार दिया गया, इसे अवॉइड करें। इसी तरह जो आखिरी पॉइंट है वो यही है कि ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिसमें किसी दूसरी कौम से मुशाबहत होती हो। अब देखें कि इसमें दूसरी कौम से मुशाबहत जिससे मुराद ये है कि इसमें कहीं न कहीं जो कह लें कि कोई ऐसा कि जैसे कि कहीं पे आप क्योंकि मजबूरी हो जाती है कि जहाँ पे आपको उस तरह का लिबास पहनना होता है, जैसे कि मुसलमानों का लिबास जो जाता है शलवार कमीज़ होते हैं। आप ऐसे कि आप कई ऐसे लोग जो हैं कहीं में मजबूरी बन जाती है जहाँ पे लोग जैसे कि जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कहा जाता है कि मुकर्रर एक लिबास उनका होता है कि पैंट शर्ट वगैरह जैसे पहनते हैं, तो पैंट शर्ट तो अंग्रेज़ भी पहनते हैं। तो इसी तरह जो क्या है कि ये लिबास मुशाबहत होती है, लेकिन ये मुशाबहत में आप इस कदर इतने आगे जो है इसमें ज़्यादा मत निकल आएँ कि जो है जो आप ज़्यादा जो है बिल्कुल उन जैसे ही लगने शुरू हो जाएँ। तो लिबास का जो है आप इस चीज़ में ध्यान रखें। हाँ, लिबास में कहीं जो मजबूरी हो जाती है, जहाँ पे आपको जो है वो ज़रूरी हो जाता है कि उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ जाता है, लेकिन ये कि आप जो है इससे तजावुज़ जो है बहुत ज़्यादा आप ना करें और कोशिश करें कि जो मुसलमानी लिबास है आप उसको ज़रूर इख्तियार किया करें। तो ख़वातीन हज़रात, ये कुछ लिबास के आदाब में कुछ शामिल हैं, तो मैं बातें थी जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझ आ गई होगी। बाकी इस हवाले से आप अपनी खुद की क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो ज़रा भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और कई ऐसे डिफरेंट इस्लामिक और अहादीस की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ कई वीडियोस देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।